आगरा के प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए भारत की पहली इमोशनल एजुकेशन एक्सपीरियंस सेंटर ई-क्यूब लैब का शुभारंभ किया गया। इस अत्याधुनिक लैब का उद्देश्य विद्यार्थियों की भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और सामाजिक मूल्यों का विकास करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ एसएन मेडिकल कॉलेज के डीन एवं प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, विशिष्ट अतिथि किसी जैन और एयर कमोडोर जेएस राजपूत की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि आज के समय में केवल शैक्षणिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों का भावनात्मक रूप से मजबूत होना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि ई-क्यूब लैब विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, वहीं विशेषज्ञों ने ई-क्यूब लैब और इसके डिजिटल पोर्टल की कार्यप्रणाली की जानकारी दी। मुख्य अतिथि ने इस पहल को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बताते हुए इसे देशभर के स्कूलों के लिए प्रेरणादायी मॉडल बताया। रिबन काटकर ई-क्यूब लैब का उद्घाटन किया गया। अतिथियों ने लैब का अवलोकन कर इसकी आधुनिक अवधारणा की सराहना की। प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल की ये पहल शिक्षा को अधिक मानवीय, प्रभावी और जीवनोपयोगी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। किस तरह से बच्चों और बड़ों के लिए काम करता है? देखिए, ई-क्यूब लैब, इसका नाम है ई-क्यूब लैब। इसके अन्वेषण जो करता है, यानी जिन्होंने इसको बनाया है वो हैं डॉक्टर शैलेश और इनकी माँ डॉक्टर चीनू अग्रवाल। फीलिंग माइंड के नाम से आप लोगों ने सुना होगा, एक सेंटर हमारे आगरा में रन किया करता है और बहुत फेमस है एंड शी इज़ वर्ल्ड एक्लेम साइकोलॉजिस्ट। बेसिकली बच्चों में जो हम लोग आजकल देखते हैं कि गैजेट्स की आदत और बहुत सारी उसके कारण से जो परेशानियां हैं, बच्चे पढ़ाई के समय भी बहुत सारे परेशानियों में घिर जाते हैं। वो छोटी छोटी परेशानियां धीरे धीरे करके पाइल अप हो जाती हैं, यानी कहते हैं गट्ठर सा बन जाता है, और फिर जब उन्हें एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ें बच्चों से लेकर के फिर वहीं से इकट्ठे होते होते हमने देखा बड़ों तक में आती हैं। आपने सुना होगा आईआईटी में किसी ने कुछ कर लिया, डॉक्टर्स की पढ़ाई कर रहा, उसमें कुछ हो गया। ये वो एरिया, ये वो जगह है जहाँ पर बच्चों की इन परेशानियों को एड्रेस करने का है साइंटिफिक वे में। एक पुराना वे हमारा घरेलू हुआ करता था जो आजकल अब है ही नहीं, क्योंकि हमारे सम्मिलित परिवार ही नहीं रहे। नाना नानी की कहानियाँ, दादा दादी कहानियाँ, उनका कहना जोना, गर्मी की छुट्टियों में जाना, वो सब खत्म हो गया। अब वो कमी तो है, उस कमी को बच्चे गैजेट से पूरा कर रहे हैं, उसके कारण से परेशानियाँ हो रही हैं। इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए मेरा नाम है शैलेश कुमार जिंदल और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, फाउंडर सराची और एसजे पिक्चर्स, और मैं फीलिंग माइंड्स के साथ एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। और मेरी मम्मी डॉक्टर चीनू अग्रवाल और हमने मिलके एक नई पहल चालू करी है जिसका नाम है ई-क्यूब लैब। ये ई-क्यूब लैब किस तरह से बच्चों के लिए फायदेमंद होगी? साथ या इससे बच्चों को सीखने को मिलेगा, किस तरह से विकास होगा आगे चलकर? मैं एक खुद भुगता हुआ एक बच्चा हूँ। जब मैं 3 साल का था, मुझे पढ़ने में, कलर्स देखने में, सब में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। तो मेरे माँ बाप बहुत चिंतित भी हो गए थे और उन्होंने मेरे टेस्ट कराए, आई टेस्ट कराए, और उन्हें बाद में जाके पता चला कि ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, ये मानसिक बीमारी है। और फिर उसके बाद मेरी मम्मी डॉक्टर चीनू अग्रवाल ने स्टोरी हाउस करके एक कार्यक्रम बनाया और वहाँ से ई-क्यूब का इजाद हुआ। तो ई-क्यूब लैब जो है वो लेक्चर देके या कुछ पढ़ा के इमोशन समझाने की जगह हम लाइफ को सीख कैसे सकते हैं एक्सपीरियंस के थ्रू। तो इंस्टेड ऑफ लेक्चरिंग, हाउ एक्सपीरियंस कैन हेल्प। तो हमने यहाँ पे ये पूरी लैब बनाई है जहाँ पे बच्चे ई-क्यूब लैब जो बनाई है, किस तरह से ये विचार आया, किस तरह की कुछ इससे बच्चों को सीखने का? ये विचार मेरे मन में आज नहीं आया, कई सालों से ये विचार चलता था। जब बच्चे मेरे पास, पेरेंट्स उनको लेकर आते थे कि पढ़ नहीं रहा, इसको लर्निंग डिसेबिलिटी है या ये गैजेट एडिक्शन हो गया है इसको,
तो मैं सोच रही थी इसमें बच्चे की क्या गलती है। हमने बच्चे को सब कुछ तो सिखाया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब सिखाया, पर उनको भावनाएं कहाँ सिखाई। और हमने एज पेरेंट्स, एज टीचर्स उनके सामने हमेशा रॉन्ग रोल मॉडलिंग भी करी। जब भी हमको परेशानी हुई हम चिड़चिड़ा गए, हमने उनके ऊपर गुस्सा कर दिया, जो हमारे मन में आया वो हमने किया, और उनसे हमने ये अपेक्षा करी कि वो हमेशा समझदारी से काम करें। डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक प्रीव्यू पब्लिक स्कूल। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम स्कूल के 25वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं और बहुत दिनों से मेरा मन था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारे बच्चों में जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, जो उनके इमोशंस का हम लोग पता नहीं चल पाता है, उनमें क्या एकाकीपन आ रहा है, घर की प्रॉब्लम्स बच्चे किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, एक एक बच्चे हो रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में आज हमने एक EQ लैब का इनॉग्रेशन किया है। ये कहते हुए भी बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि इस तरह की लैब पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है, जहाँ पे कि हम एक बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, किसी के भी इमोशंस को हम कैसे एजुकेट कर सकते हैं, किस तरह से उनको पता कर सकते हैं, क्या उसके सॉल्यूशंस निकल